दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, यह रमजानुल मुबारक हमारा आखिरी रमजान हो सकता है? क्या वह वक्त करीब आ चुका है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी? एक ऐसा रमजान जिसमें आसमान से खौफनाक आवाज आएगी, एक ऐसा रमजान जिसके बाद दुनिया सिर्फ 1 साल की मेहमान रह जाएगी, एक ऐसा रमजान जिसमें लोग अंधे, बहरे और बेहोश हो जाएंगे। क्या आज दुनिया में बढ़ते जलजले, अजीब आसमानी निशानियां और फितनों की कसरत उसी आखिरी रमजान की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि आखिरी रमजान की निशानियां क्या हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया, और क्या आज के हालात उस बड़ी निशानी के करीब होने का सबूत दे रहे हैं? इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह इल्म आपके ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह यह कायनात फना होकर रहेगी। हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रौनुमा होंगे, और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्या होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, इस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमजानुल मुबारक के बारे में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्बे कयामत में जाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, कयामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कई साइंसदान यह कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान कयामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। और कयामत कब आएगी, किस तरह आएगी, यह सब बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। कयामत की वह निशानियां जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी उम्मत को बताई, वह अपने जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामत बैदा का है, जो कि उन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले जाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता है और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है। दोस्तों, यह वह निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि यह रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद यह बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद यह जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूकात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसके बाद अवामुन्नास को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी। यह आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दूसरी मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि यह कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा और उस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी। और उसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किए जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यह आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिर में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह आवाज रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जाल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वह शैतान की होगी। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शव्वाल में शोर शराबा होगा और जिल हिज्जा के महीने में कबाल की बगावत होगी, यानी कबीलों की बगावत होगी और जिल हिज्जा को खून खराबा होगा। और मुहर्रम अल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमतुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी खलबत कामों से बाहर निकल आएंगी और उस साल जलजलों में कसरत होगी।
जब तुम जुमे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना। और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे में गिर जाना और यह पढ़ना, और पाक है वह जात जो तमाम ऐबों से पाक है। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। दोस्तों, निशानियों में बताया गया कि रमजानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजानुल मुबारक में यह तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और उस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रनुमा होना शुरू हो जाएंगे और यह दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रुए जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। दोस्तों, 2026 का साल चल रहा है। ऐसे में 2026 को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी हैं और तरह तरह की भविष्यवाणियां होने लगी हैं। इन भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी है बाबा वेंगा की, जिन्होंने इस साल यानी कि 2026 में दुनिया के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, इस पूरी खबर के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं, यह हर रोज एक नया सवाल लेकर आती है। अभी 2026 को लेकर बाबा वेंगा की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2026 इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि इस साल दुनिया का अंत हो सकता है, दुनिया में कयामत आ सकती है। हम आपको बता दें कि बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली एक अंधी महिला हैं, जिन्होंने आज तक दुनिया को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की हैं वह सच साबित हुई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 9/11 का आतंकवादी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत और दुनिया में लॉकडाउन जैसी घटना के बारे में पहले ही बता दिया था, जो बाद में जाकर सच साबित हुई थी। उसी बाबा वेंगा ने अब 2026 में कयामत की भविष्यवाणी की है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में 2026 वो साल हो सकता है जब कयामत बर्पा हो जाएगी? क्या सच में इस साल दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है? अब एक तरफ जहां साइंटिस्ट जमीन और आसमान के खतरों के बारे में बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्यवाणी करने वाले लोग जैसे कि बाबा वेंगा, नासरी दमस जैसे लोग इस दुनिया को एक ऐसा खौफनाक ख्वाब दिखा रहे हैं जिसे जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या इनकी यह भविष्यवाणी 2026 के इस साल में सच साबित हो सकती है या फिर यह महज एक इत्तेफाक का खेल है? बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया में सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जो आज तक सच साबित हुई हैं। यानी कि इनकी कही हुई हर बात आज तक सच साबित हुई है, जैसे कि 9/11 की घटना, सुनामी का आना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन 2026 के बारे में इनका दावा सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा डरावना है। बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उनमें एलियंस का इंसानों से मिलना, पुतिन पर हमले की कोशिश होना और यूरोप में आतंकवादी हमले की बातें कही गई हैं। और इसमें सबसे डराने वाली भविष्यवाणी तो बाबा वेंगा और नासरी दमस ने यह की है कि इस साल यानी कि 2026 में यूरोप में बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिससे सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूब तबाही मच सकती है, यहां तक कि इस धरती का खात्मा भी हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन भविष्यवाणियों में कहीं पर कोई हकीकत है? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि 2026 का साल इस दुनिया के लिए आखिरी साल हो सकता है? इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और कयामत को लेकर कुरान और हदीस ने हमें क्या पेशेनगोई की गई है? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है।
लेकिन क्या हम इन निशानियों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो कयामत के करीब होने का पता देती हैं? कुरान और हदीस में कयामत की जो निशानियां बयान की गई हैं, वह एक अलग ही दास्तान पेश करती हैं, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज और जमीन पर गैर मामूली आफतों का आना। यह वो निशानियां हैं जिन्हें इंसान कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती है, लेकिन इस वक्त जो सवाल सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाला है वो यह है कि क्या हम इन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें कयामत के करीब ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इन सब सवालों का जवाब पा लिया है तो आप जरा ठहर जाइए, क्योंकि अब आगे का यह वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक यह साल यानी कि 2026 का साल एक ऐसा साल हो सकता है जब यह दुनिया तबाहो बर्बादी और जंगो ज़दा जैसे दौर में दाखिल हो जाएगी, जो इस दुनिया के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कुछ हकीकत भी छुपी हुई है? इस बात को जब हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखते हैं तो कुरान और हदीस हमें कयामत की निशानियों के बारे में साफ तौर पर आगाह करता है। इन निशानियों में इंसानों की बदआमालिया, जमीन पर फितना फसाद का फैलना, आसमान में ऐसे ऐसे वाकयात का ज़हूर होना शामिल है जो इंसान को हैरत में डाल देता है। इसके अलावा कुरान और हदीस में हमें कयामत की जो निशानियां बताई हैं, उसमें दज्जाल का आना, सूरज का मगरिब से निकलना, जमीन का कांपना, यह सब वो निशानियां हैं जो कुरान और हदीस में हमें बार बार याद दिलाया गया है। लेकिन अब आप एक लम्हे के लिए जरा रुकें। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। कोई इंसान चाहे कितना ही ज़हीन यानी कि चाहे कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, वह अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। तो अब यह बात साफ हो जाती है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चाहे जिस हद तक भी दुरुस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका मतलब कयामत के दिन के बारे में आखिरी इल्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इन भविष्यवाणियों के जरिए से एक चीज हमारे सामने जरूर आती है, और वह यह है कि दुनिया के मौजूदा हालात जिनमें इंसानी जिंदगी तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है, जैसे कि मौसम में अचानक आने वाली तब्दीलियां, जमीन पर बढ़ती हुई कुदरती आफात और दुनिया में बढ़ती हुई नाइंसाफी, यह सब हमें आज इस बात की याद दिलाती हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखें, इस्लाम इन हालात का सामना करने के लिए हमारी साफ तौर पर रहनुमाई करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत से पहले ऐसे फितनों का दौर शुरू होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वह नेक आमाल करें, अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ में मजबूत करें और इस्तगफार की खूब कसरत करें। दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात हमें यह सबक देते हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमें खौफजदा करने के बजाय हमें अपनी इस्लाह का मौका देती है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अगर हम अपने आमाल का जायजा लें और दूसरों के लिए भलाई का जरिया बने, तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। अब दोस्तों, बहुत से लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सुनकर सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में यह 2026 का साल कयामत का साल होगा? तो हम आपको बता दें कि यह बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है कि कयामत कब आएगी। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। कयामत के दिन का खौफ हमें अपने ईमान को मजबूत करने की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि दुनियावी बातों में उलझने की तरफ। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन इस्लामी निशानियों के बारे में जो कयामत के करीब होने की हमें खबर देती हैं। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से और कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। लेकिन इन निशानियों को सुनकर सिर्फ खौफ ज़दा होना ही काफी नहीं है, बल्कि इनके बारे में जानकर हमें यह समझना होगा कि इनके पीछे असल पैगाम क्या है।
अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत के करीब कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज का जहूर होना, सूरज का मगरिब से निकलना। ये वह तमाम निशानियां हैं जो इंसान के ईमान का इम्तिहान लेंगी। दज्जाल, जो कि झूठा खुदा होने का दावा करेगा, लोगों को अपनी चालाकियों से गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा याजूज माजूज, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है, वह इस जमीन पर एक ऐसा फसाद बर्पा करेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हमारा ईमान इतना ज्यादा मजबूत होगा कि हम इन आजमाइश को झेल सकेंगे? याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। दोस्तों, बाबा बेंगा जैसे लोग जब इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करते हैं तो वह सिर्फ दुनिया को एक इशारा करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तस्वीर दिखाता है कि कयामत के करीब इस जमीन के हालात कैसे बदलेंगे, कयामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान अपनी तबाही का खुद ही सबब बनेगा। ये सब इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ बयान किया गया है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया में फितना फसाद, जुल्म झब्र और कुदरती आफतें आ रही हैं, तो हमें रुककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या यही वह निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत से पहले इल्म का खत्म होना, झूठ का बढ़ना और अमानत में खयानत होना शुरू हो जाएगी। तो आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें यह सारी निशानियां साफ तौर पर नजर आती हैं। लोग आज दुनियावी फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लोगों का ईमान कमजोर हो रहा है और लोग अपनी आखिरत को भूलकर दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हम इन हालात का मुकाबला कैसे करें। इस्लाम हमें न सिर्फ कयामत की निशानियों के बारे में खबरदार करता है, बल्कि उनका सामना करने की रहनुमाई भी करता है। कुरान और हदीस की तालीम हमें सिखाती है कि इन आजमाइशों से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करना है, नेक आमाल करना है और दूसरों की मदद करना है। याद रखें, कयामत का सही वक्त कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें यह जरूर जानना चाहिए कि जब भी यह वक्त आएगा तो हमें अपने आमाल का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से ज्यादा हमारे लिए अहम है कि हम इस्लामी तालीमात को मजबूत करें। आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास है। ये तमाम भविष्यवाणी बाबा वेंगा की हों या फिर किसी और की हों, सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए हैं। असल हकीकत वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखें, कयामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, न कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिर तक की तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी नेकियों को बढ़ाना है और अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितने फसाद से महफूज रखे, नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।